अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं नायला भट्टी और आप देख रहे हैं 7 पॉइंट नेटवर्क। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। सिंगापुर के बारे में जानते हैं आप लोग? नहीं जानते तो दिमाग की खिड़कियों को खोल के सुनना। सिंगापुर 1965 तक मलेशिया का इंतहाई पसमानदा इलाका हुआ करता था। जमीन दलदली, वीरान और ऑलमोस्ट बंजर थी। लोग हमारी तरह सुस्त, बेकार और इंतहाई नालायक थे। ये सिर्फ 3 काम करते थे। कौन से 3 काम करते थे? नंबर 1, बहरी जहाजों से सामान उतारते थे। नंबर 2, चोरी चिकारी करते थे। नंबर 3, बहरी जहाजों से चूहे निकालकर खाते थे। और बस, मलेशियन इनसे बहुत तंग थे। बड़ा मशहूर वाकया है कि तनकू अब्दुल रहमान के दौर में सिंगापुर ने आजादी मांगी और पार्लियामेंट के कुल 126 अरकान ने सिंगापुर के हक में वोट कास्ट किया। बिल के खिलाफ एक भी वोट नहीं था दोस्तों। पार्लियामेंट का कहना था कि हमने इन बेकार लोगों और दलदली जमीन को अपने पास रखकर करना क्या है, और यूं सिंगापुर आजाद हो गया। ये कुदरत की तरफ से सिंगापुर के लिए पहला गिफ्ट था दोस्तों। दूसरा गिफ्ट अल्लाह ताला ने उसे ली कुआन यू की शक्ल में दिया। ली कुआन यू को आल सिंगापुर के वजीर आजम बना दिया गया और उस शख्स ने इन दलदली जमीनों का मुकद्दर बदल के रख दिया। और 20 साल बाद 42 बाई 23 किलोमीटर की ये स्टेट दुनिया की कामयाब और तेजी से तरक्की करती स्टेट बन चुकी थी। इसमें अमन भी था, खुशहाली भी थी, रोजगार भी था, सरमाया और मुस्तकबिल भी था। सिंगापुर दुनिया का वाहिद मुल्क है दोस्तों जिसने अक़वाम आलम को बताया कि मुल्कों के लिए वसाइल की जरूरत नहीं होती है। मुल्कों को तरक्की करने के लिए कुव्वत इरादी, विल पावर की जरूरत होती है। मुल्कों को आबादी, हुनरमंदी, रकबा और तेल भी दरकार नहीं होता दोस्तों। इनमें बस आगे बढ़ने का इरादा होना चाहिए। ली कुआन यू एक पूरी यूनिवर्सिटी थी। उस शख्स ने सिर्फ 2 दहाइयों में पूरी कौम बदल कर रख दी। आप जानते हैं कैसे? उसने सिर्फ और सिर्फ 5 काम किए। पहला काम, वज़ीर आज़म ली कुआन यू ने सबसे पहले मुल्क में अमन कायम कर दिया। मजहब को जाती मसला बना दिया। आप मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, बुद्ध मत के पैरोकार हैं या हिंदू, किसी को कोई भी गर्ज नहीं होगी। मस्जिद के साथ चर्च, मस्जिद के साथ मंदिर और टेंपल बना दिया गया और यह ऐलान कर दिया गया कि कोई शख्स किसी शख्स के मजहब के बारे में सवाल नहीं उठाएगा और एक मजहब का पैरोकार दूसरी मजहब की इबादत गाह में जा सकेगा और उस पर ना कोई एतराज करेगा और ना ही तबलीग होगी। वहां पे कानून की नजर में सबको बराबर करार दिया गया। मुल्क में कोई क्लास कल्चर नहीं था, किसी को किसी पर कोई फौकियत नहीं थी, सब बराबर थे और है भी अभी तक बराबर। दूसरी बात, मुल्क में हर किस्म के एहतजाज पर भी पाबंदी लगा दी गई और सड़कें, गलियां और बाजार हर कीमत पर खुले रहेंगे और कोई शख्स किसी के लिए सिक्योरिटी रिस्क नहीं बनेगा। किसी को मुल्क छोड़ के नहीं जाना पड़ेगा। नंबर 3, ली कुआन यू ने चुन चुन कर अहल और ईमानदार लोग अहम ओहदों पर तैनात कर दिए और उन्हें काम करने का भरपूर मौका दिया। लोग आज भी 30 साल से अपने ओहदों पर बैठे हैं और काम कर रहे हैं। ईमानदारी का यह आलम था कि ली कुआन यू के 1.5 दर्जन मिनिस्टर्स और ब्यूरोक्रेट्स करप्शन के इल्जाम के बाद सुसाइड कर गए। हुकूमत अहल लोगों को दूसरे मुल्कों से भी भर्ती कर लेती थी। साबिक सदर ममनून हुसैन को तो आप जानते होंगे। साबिक सदर ममनून हुसैन ने एक बार बताया कि वो 1999 में गवर्नर सिंध थे। ली कुआन यू पाकिस्तान के दौरे पर आए तो वो बताते हैं कि मैंने उन्हें खाने पर इनवाइट किया। दावत के दौरान मैंने उनसे कहा कि हम कराची पोर्ट को भी सिंगापुर पोर्ट की तरह डेवलप करना चाहते हैं, आप हमें कोई टिप या कुछ गुर बताएं। वो बताते हैं कि मेरी बात सुनकर ली कुआन यू देर तक हंसते रहे और फिर बोला कि आप कैप्टन सईद से राब्ता कर लें, ये पाकिस्तानी भी हैं और आपके कराची के शहरी भी, रहने वाले भी हैं और हमने उन्हीं की मदद से सिंगापुर पोर्ट डेवलप की थी। ममनून हुसैन ये सुनकर बहुत शर्मिंदा हुए और देर तक ली कुआन यू की तरफ देखते रहे कि हम लोग इतने निकम्मे हैं, इतने अपने टैलेंट की नाकदरे लोग हैं। और चौथी बात बताता हूं मैं, ली कुआन यू ने अपना मुल्क
पूरी दुनिया के बिजनेसमैनों के लिए खोल दिया। कोई कहीं से भी आ सकता था और मुल्क में काम कर सकता था, बस एक कंडीशन पे, उसके पास रोकड़ा होना चाहिए और एक्सपीरियंस होना चाहिए। मसलन भारत के एक मुसलमान मुश्ताक अहमद ने 1971 में सिंगापुर में अल मुस्तफा स्टोर बनाया। यह अब तक एक तवील कॉम्प्लेक्स बन चुका है। मुश्ताक अहमद नेक नियत बिजनेसमैन थे, मुनाफा कम और क्वालिटी पर ज्यादा यकीन रखते थे, क्वालिटी पे बिल्कुल कंप्रोमाइज नहीं करते थे। लिहाजा ये अब तक खरबपति बन चुका है और किसी ने उसे तंग भी नहीं किया, और ये यहां अकेला नहीं है। अब ऐसी सैकड़ों मिसालें वहां पे मौजूद हैं।